हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई भी एकदम ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज की इस क्लास में हम सीखने वाले हैं क्लास 12th केमिस्ट्री का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है IUPAC नामकरण, है ना। IUPAC नामकरण किसका, जो हमारे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स होते हैं, उपसह संयोजक यौगिक होते हैं, उनका आज की इस वीडियो में हम IUPAC नामकरण सीखने वाले हैं ना। और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक हो जाता है क्योंकि ये जो है 100% पूछे जाने वाला टॉपिक है आपके बोर्ड एग्जाम में, है ना। तो बोर्ड एग्जाम में 100% पूछा जाता है ये टॉपिक, तो इसे आप अच्छे से तैयार करेंगे क्योंकि इसमें कोई दो राय नहीं होती है। क्योंकि देखिए, IUPAC ना आए केमिस्ट्री में, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो आपको करना क्या है, इस वीडियो को कंप्लीट वॉच करना है क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको IUPAC नामकरण बिल्कुल बेसिक से एडवांस सिखाने वाला हूँ। यानी बेसिक से चलेंगे और एडवांस तक जाएंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको 25 है ना, टॉप 25 IUPAC नामकरण सिखाने वाला हूं और इसके बाहर आपके बोर्ड एग्जाम में बिल्कुल एक भी IUPAC नाम नहीं पूछा जाएगा। जी हाँ दोस्तों, गारंटेड है। सो फ्रेंड्स, अगर आपने कॉन्सेप्ट सीख लिया तो कहीं से भी वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड दे दे तो आप उसका नामकरण आसानी से कर सकते हो, है ना। तो इस वीडियो को आप कंप्लीट देखिएगा। मैं विश्वास के साथ कहता हूँ कि आप जो है IUPAC नामकरण में मास्टर बन जाने वाले हो। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट के वीडियो शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे, सबसे पहले मैंने किया क्या है, IUPAC नामकरण के स्टेप्स को लिखा है ना। क्योंकि स्टेप्स बहुत ज़्यादा फायदेमंद होते हैं। देखिए, कभी कभी होता क्या है, हमने सीख तो लिया आज, है ना, फिर हमने 2-3 दिन के बाद जब हम IUPAC नामकरण करेंगे तो हो सकता है हमें जो है कुछ चीज़ें हमारे दिमाग से निकल जाए, है ना। तो उसके लिए मैंने किया क्या है, यहाँ पर स्टेप्स को लिखा है और स्टेप्स बहुत ज़्यादा फायदेमंद होते हैं। आप इनका स्क्रीनशॉट लीजिएगा या फिर अपनी कॉपी में नोट करिएगा क्योंकि यहाँ से जो है स्टेप्स आपको याद रखेंगे। अगर आप भूल भी जाते हो तो दोबारा देखकर आपको स्टेप्स याद हो जाएंगे। देखिए, पहला स्टेप हमारा होता है, सर्वप्रथम सिंपल कैटायन का नाम लिखते हैं, है ना। देखिए, जो आपका सबसे पहले हम करेंगे क्या, सिंपल कैटायन का नाम लिखते हैं। अब कई स्टूडेंट्स कहेंगे सिंपल कैटायन क्या होता है ना। तो टेंशन बिल्कुल मत लीजिए, आगे मैं आपको बताऊंगा सिंपल कैटायन क्या होता है, CMI क्या होता है, लिगेंड क्या होता है, वो सारी चीज़ें आगे बताएंगे, है ना। टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना है, अभी बस आप समझिए। सबसे पहले हमें सिंपल कैटायन का नाम लिखना होता है एंड इसके बाद सेकेंड ऑप्शन हमारा होता है, इसके बाद हमें क्या करना होता है, लिगेंड का नाम लिखना होता है ना। लिगेंड का नाम लिखना होता है और लिगेंडों की संख्या को दिखाते हुए लिखते हैं। जो आपके लिगेंड है उसकी संख्या को दिखाते हुए लिखते हैं, है ना। डाई है, ट्राई है, टेट्रा है ना, वो सारी चीज़ें आपको दिखाते हुए लिखना होता है। एंड इसके बाद हमारा थर्ड नंबर ऑप्शन है ना, थर्ड नंबर स्टेप है जो कि है, यदि लिगेंड भिन्न भिन्न प्रकार के हैं, है ना, डिफरेंट आपके लिगेंड है, तो आपको करना क्या है, तो लिगेंड का नाम अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखना है। देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है, ये स्टूडेंट्स भूल जाते हैं कि हमें अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखना है। कभी कभी होता क्या है, आपके पास कोई कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता है, उसमें लिगेंड 2 होते हैं, है ना। तो उसमें जो है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर को फॉलो करेंगे हम, है ना, कि पहले इसका लिखें कि इसका लिखें, वो सारा कुछ अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर डिसाइड करता है ना। तो मैंने क्या बोला, यदि लिगेंड जो है भिन्न भिन्न प्रकार के हैं तो आपको करना क्या है, लिगेंड का नाम अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखना है। बस इतना ही आपको याद रखना है एंड इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारा चौथा स्टेप होता है, लिगेंड का नाम लिखने के बाद, है ना, जो लिगेंड होता है उसका नाम हमें लिखने के बाद CMI का नाम लिखा जाता है ना। CMI क्या होता है, सेंट्रल मेटल आयन, इसकी फुल फॉर्म होती है सेंट्रल मेटल आयन। देखिए, जो लिगेंड होता है उसका नाम हमने लिख दिया और उसके बाद हमें करना क्या है, CMI का नाम लिखना है, CMI का नाम लिखना है, बस। इसके बाद जो हमारा 5th नंबर स्टेप होता है उसे देख लेते हैं। देखिए, जो हमारा 5th नंबर स्टेप है इसमें हमसे बोला जाता है कि CMI का नाम लिखने के बाद, है ना, अब हमने CMI का भी नाम लिख दिया। अब इसके बाद करना क्या है, ये वाली ब्रैकेट में CMI की ऑक्सीकरण संख्या रोमन पद्धति में लिखी जाती है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है। देखिए, CMI का नाम आपने लिख दिया, उसके बाद आपको करना क्या है, ये वाली ब्रैकेट लगानी है और इसमें जो है CMI की ऑक्सीकरण संख्या लिखनी है। कैसे लिखनी है, रोमन अंकों में लिखनी है, रोमन पद्धति में लिखनी है और प्लस माइनस बिल्कुल भी नहीं लगाना है आपको, है ना, ये लगता ही नहीं। और जो आपका ऑक्सीडेशन नंबर होगा, ऑक्सीकरण संख्या होगी, वो डेफिनेटली प्लस में ही आएगी। क्यों, क्योंकि सेंट्रल मेटल आयन है ना, मेटल है तो मेटल तो पॉजिटिव ही आएगी ना, वो नेगेटिव नहीं आ सकती। तो इसलिए जो है ध्यान रखेंगे, हमें जो है पॉजिटिव में ही लिखना है, यानी रोमन अंकों में लिखना है, बस इतना आप ध्यान रखें। तो फ्रेंड्स, इसके बाद जो हमारा 6th नंबर स्टेप है उसमें बोलते हैं कि यदि उपसह संयोजक यौगिक के शुरू में सिंपल कैटायन हो या उपसह संयोजक यौगिक पर माइनस चार्ज हो तो CMI के लैटिन नाम में 8 लगा देते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है। देखिए, यदि उपसह संयोजक यौगिक आपके पास है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, उसके शुरू में जो है सिंपल कैटायन
हो, है ना, सिंपल कैटायन है या फिर उपसय संयोजन यौगिक पर माइनस चार्ज है। ओके, सिंपल कैटायन हो या फिर माइनस चार्ज हो तो हमें करना क्या है, CMI के लैटिन नाम में हमें 8 लगाना है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल फेरस, है ना, हम लिखते हैं फेरट यानी आयरन होता है ना। चलिए फेरस को छोड़ते हैं, हम लेते हैं कोबाल्ट को ले लेते हैं, है ना, कोबाल्ट। देखिए कोबाल्ट, इस तरह से कोबाल्ट लिखते हैं। लेकिन हमें क्या बोला है, अगर सिंपल कैटायन या फिर माइनस चार्ज है तो हमें 8 जोड़ना है ना, ATE। सिंपल आपको ये जोड़ना रहेगा, ये जोड़ना रहेगा कुछ इस तरह से, है ना, कोबाल्टेट। इसका नाम क्या हो जाएगा, कोबाल्टेट। इस तरह से इसका नाम हो जाएगा 8 लगाने के बाद। तो इसलिए आप ध्यान रखेंगे, यदि कोई उपसय संयोजन यौगिक है और उसके शुरू में सिंपल कैटायन है या फिर माइनस चार्ज है तो CMI के लैटिन नाम में हमें 8 जोड़ना पड़ेगा, 8 जोड़ना पड़ेगा। ओके, ध्यान देंगे। एंड इसके बाद नेक्स्ट हमारा है स्टेप नंबर 7 जो कि है, और यदि उपसय संयोजन यौगिक के अंत में सिंपल एनायन हो या उपसय संयोजन यौगिक पर प्लस चार्ज हो तो CMI का साधारण नाम लिखा जाता है। जी हाँ, अगर कोई उपसय संयोजक यौगिक है उसके अंत में सिंपल एनायन है। अब आप कहेंगे सिंपल कैटायन, सिंपल एनायन क्या क्या होता है, अगर आप जानते हो अच्छी बात है, नहीं जानते हो तो आगे मैं बताऊंगा, है ना। सिंपल एनायन हो या फिर उपसय संयोजक यौगिक पर पॉजिटिव चार्ज हो तो CMI का नाम कैसा लिखा जाएगा, साधारण। साधारण बोले तो अब यहाँ पर देखिए कोबाल्ट लिखा था हमने, है ना, कोबाल्ट इस तरह से ही लिखेंगे, 8 नहीं लगाएंगे। 8 कब लगाना है, जब सिंपल कैटायन हो और माइनस चार्ज हो तब हमें 8 लगाना है, अदरवाइज नहीं लगाना है। ओके, बस इतना सा था, आपने अच्छे से समझ लिया होगा, है ना। इसके बाद हम मोस्ट इंपॉर्टेंट टेबल पर आ जाते हैं, है ना। ये टेबल आप अच्छे से समझिएगा। तो दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे इसमें मैंने क्या क्या करा है। देखिए CMI लिखा है कुछ, है ना, जो आपके सेंट्रल मेटल आयन होते हैं उन्हें लिख लिया है, साधारण नाम लिख लिया है और लैटिन नाम लिख लिया है। देखिए Fe क्या होता है, आयरन, लेकिन इसका नाम फेरेट हो जाता है किसमें, लैटिन नाम इसका क्या होता है, फेरेट। कॉपर Cu, है ना, Cu को कॉपर कहते हैं, साधारण नाम कॉपर हो जाएगा और लैटिन नाम कॉपरेट हो जाएगा, है ना, कॉपरेट। और जो CO है उसे हम कोबाल्ट कहते हैं, साधारण नाम, और जो लैटिन नाम इसका हो जाएगा कोबाल्टेट, है ना, कोबाल्टेट। एंड इसके बाद फोर्थ है हमारा Ni को हम साधारण नाम कहते हैं निकेल, है ना, निकेल, और इसका जो है लैटिन नाम निकिलेट हो जाएगा, निकिलेट। इसका जो है Zn किसे कहते हैं, जिंक को, है ना, साधारण नाम जिंक हो जाएगा और इसका लैटिन नाम जिंकेट हो जाएगा। ओके, Pt को हम प्लेटिनियम कहते हैं, प्लेटिनम, और इसका जो लैटिन नाम है वो प्लेटिनेट हो जाएगा। और Ag को सिल्वर कहते हैं साधारण भाषा में, और इसका जो नाम हो जाएगा यानी लैटिन नाम हो जाएगा अर्जेंटेट। देखिए इसका नाम अर्जेंटेट हो जाएगा, सिल्वर टेट नहीं होगा, कई स्टूडेंट ऐसे सोचते हैं, इसका नाम अर्जेंटेट होता है, याद रखेंगे। एंड इसके बाद Au, है ना, Au को गोल्ड कहते हैं तो गोल्डेट तो होगा नहीं, इसका नाम ऑरेट हो जाएगा, ऑरेट, है ना, याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट था ये एंड मैंने आपको बता दिया। तो दोस्तों अभी तक तो हमने सिर्फ बेसिक को कवर किया है, अब हम आ जाते हैं सम एग्जांपल्स पर, है ना। कुछ एग्जांपल देख लेते हैं, उसके थ्रू हमें चीज़ें क्लियर हो पाएंगी, है ना। अब देखिए हमारा इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है K4FeCN का होल 6। अब यहाँ पर कौन सी क्या चीज़ है वही मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। सो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देखेंगे K4FeCN का होल 6, ये काफ़ी फेमस कंपाउंड है इस चैप्टर में, है ना। अब यहाँ पर आप देखेंगे K4, ये K4 क्या है, तो ये हमारा होता है सिंपल कैटायन, जो कि मैं बोल रहा था बार बार, सिंपल कैटायन, सिंपल एनायन, है ना। अब बात करें सिंपल एनायन की, देखिए इसमें सिंपल एनायन तो है नहीं, सिंपल एनायन कहाँ पर होता है, तो वो यहाँ पर होता है। सिंपल कैटायन हमेशा स्फेयर के, है ना, कोऑर्डिनेशन स्फेयर कहते हैं इसे, कोऑर्डिनेशन स्फेयर के इस साइड होगा वो सिंपल कैटायन होगा, और कोऑर्डिनेशन स्फेयर के इस साइड होगा तो वो सिंपल एनायन होगा, ध्यान देंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट था। एंड इसके बाद ये हमारा ब्रैकेट क्या कहलाता है, पूरा कोऑर्डिनेशन स्फेयर कहलाता है, आपने पढ़ लिया। एंड इसके बाद जो यहाँ पर आप Fe देख रहे हो ना, Fe, ये हमारा क्या होता है, CMI होता है, जैसे कि मैं बार बार बोल रहा था, है ना, CMI, तो इसकी फुल फॉर्म होती है सेंट्रल मेटल आयन, सेंट्रल मेटल आयन। ओके, जिसे हम हिंदी में केंद्रीय धातु परमाणु या फिर आयन कहते हैं, केंद्रीय धातु परमाणु या फिर आयन। अब देखिए यहाँ पर जो CMI होता है उससे जुड़े हुए जो ग्रुप्स होते हैं ना,
उन्हें हम क्या कहते हैं, जैसे कि यहाँ पर जो है 6 CN जुड़े पड़े हैं, है ना, किससे, CMI से जुड़े हुए हैं, तो इसे क्या कहते हैं, लीगेंड कहते हैं, है ना, लीगेंड। ओके, ध्यान देंगे, ये मैंने आपको बेसिक कवर करा दिया। अब देखिए नोट आप ध्यान देंगे, कैटायन पॉजिटिव तथा एनायन नेगेटिव होता है ना। अब देखिए ये कैटायन है ना, ये कैटायन है, सिंपल कैटायन है, ये पॉजिटिव होगा और ये नेगेटिव में होगा, पूरा कोऑर्डिनेशन स्फीयर, है ना। अब यहाँ पर देखिए मैंने आपको बोला था कि एनायन भी होता है, एनायन कहाँ पर होता है, इस साइड होता है ना, सिंपल एनायन इस साइड होगा, सिंपल एनायन इस साइड होगा, तो ऑब्वियसली वो माइनस होगा, क्यों, क्योंकि ये हमारा फिर पॉजिटिव हो जाएगा, है ना, कोऑर्डिनेशन स्फीयर हमारा पॉजिटिव हो जाएगा और सिंपल एनायन हमारा नेगेटिव हो जाएगा। आपको इतनी बात अच्छे से क्लियर हो गई होगी, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों इसमें मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी कि कौन सी क्या चीज़ होती है ना। ये हमारा सिंपल कैटायन है, ये हमारा CMI है और ये हमारा लीगेंड है। ओके, ये सारी चीज़ें आपको क्लियर है। अब देखिए हमने जो थ्योरी में लिखा था, थ्योरी में हमने क्या लिखा था, सबसे पहले सिंपल कैटायन का नाम लिखते हैं, है ना। तो सिंपल कैटायन हमारा क्या है, ये है K4। अब K4 है तो 4 को हमें देखना नहीं है, क्योंकि हमने बोला था उसमें कि इसमें जो है संख्याओं को हमें नहीं मानना है ना, सिंपल हमें K का नाम लिखना है। K क्या होता है, पोटेशियम होता है ना, तो हमने पोटेशियम लिख दिया। ऐसा नहीं करना है कि आपको टेट्रा पोटेशियम लिख रहे हो, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। क्यों, क्योंकि हमने जो थ्योरी अभी पढ़ी है ना, स्टेप्स पढ़े हैं, उसमें मैंने आपको बताया था कि आपको जो है संख्याओं को इग्नोर करना होता है ना। इसमें सिर्फ आपको जो है यौगिक का नाम लिखना होता है, जो भी आपका जो कंपाउंड होता है उसका नाम लिखना होता है, जो कि K था हमारा पोटेशियम, है ना, पोटेशियम लिख दिया। एंड सिंपल कैटायन के नाम लिखने के बाद आपको क्या करना होता है, सिंपल कैटायन का नाम लिखने के बाद आपको लीगेंड का नाम लिखना होता है, और उनकी संख्याओं को दर्शाते हुए। देखिए यहाँ पर 6 हैं, तो 6 को क्या कहेंगे, हेक्सा, है ना, तो इसलिए यहाँ पर क्या आ गया, हेक्सा, हेक्सा। और ये क्या है, CN, तो CN को साइनो कहते हैं, तो यहाँ पर साइनो आ गया। ओके, इस तरह से देखिए पोटेशियम हेक्सा साइनो, इस तरह से हो गया। अब यहाँ पर आप देखेंगे इसके बाद हमें क्या करना होता है। सो फ्रेंड्स, लीगेंड का नाम लिखने के बाद हम क्या करते हैं, CMI का नाम लिखते हैं। CMI क्या है हमारा, तो CMI हमारा Fe है ना, Fe को हम आयरन कहते हैं, लेकिन आयरन नहीं लिखेंगे, क्यों, क्योंकि इसके लैटिन नाम लिखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर देखेंगे ये पॉजिटिव ये निगेटिव है ना। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया था सिंपल कैटायन है तो भी आपको 8 जोड़ना है, या फिर निगेटिव चार्ज है तो भी आपको 8 जोड़ना है। तो इसलिए आपको करना क्या है, फेरेट लिखना है ना, फेरेट। अब देखिए यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर 2 है। अब ऑक्सीडेशन नंबर 2 आई कैसे, वही तो आपको जानना है। तो देखिए कैसे आती है, मैं आपको समझाता हूँ। हमें जो है सेंट्रल मेटल आयन की ऑक्सीडेशन नंबर निकालनी है, तो उसके लिए आपको करना क्या होता है, सिंपल आपको यहाँ पर देखिए K है हमारा, है ना, K, और K कितना है, 4 है, तो देखिए 4 इंटू K का हमारा कितना होता है ऑक्सीडेशन नंबर। तो आपको अगर याद नहीं है तो सिंपल सा आप जो है इसका कोई कंपाउंड सोच सकते हैं, जैसे कि KCl हो गया, KCN हो गया, है ना, तो KCl हो गया, तो KCl कैसे टूटेगा, K पॉजिटिव Cl निगेटिव, है ना, ऐसे टूटेगा। तो यहाँ पर K का जो चार्ज हो गया कितना हो गया, तो इसका पॉजिटिव हो गया प्लस का 1, है ना। तो यहाँ पर देखेंगे जो आपका 4 इंटू, यहाँ पर मैं बताता हूँ, 4 इंटू प्लस का 1, है ना। अब यहाँ पर देखेंगे हमें Fe का निकालना है, तो इसका प्लस मान लीजिए, है ना, x मान लीजिए। एंड यहाँ पर हमें जो है Cn का निकालना है। अब Cn का कितना होता है, -1 होता है ना, तो -1 इंटू 6, है ना, इस तरह से हो जाएगा। और बराबर में हम 0 लगाकर चलते हैं, बराबर में हम 0 लगाते हैं, ये आप ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पर देखिए 4 एकम 4 हो जाएगा, प्लस x हो जाएगा, प्लस माइनस का 1 हो जाएगा, इंटू में 6 है ना, इंटू में 6 है, बराबर 0। मैं बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूँ। अब देखिए 4 है ना, प्लस अब यहाँ पर देखिए 6 एकम 6 हो जाएगा, है ना, x - 6 बराबर 0। अब देखिए जो 4 है वो उस साइड जाएगा, तो कैसे हो जाएगा, यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ। देखिए x - 6 बराबर माइनस का 4 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। अब देखिए x बराबर -4, और ये जब बराबर के उस साइड जाएगा तो प्लस का 6 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो x बराबर देखिए -4 है और प्लस का 6 है, तो कितना बचेगा, प्लस का 2 बचेगा। इस तरह से जो है x, यानी x हमने क्या माना था, तो Fe माना था, Fe की ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ गई, तो प्लस की 2 आ गई, तो इसलिए यहाँ पर प्लस की 2 लिखी जाती है। तो आई होप आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आया होगा, क्योंकि देखिए कॉन्सेप्ट समझना इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि आप अगर रट लेंगे, सिंपल आपने रट लिया कि 2 है इसकी, है ना, तो अगर बोर्ड एग्जाम में ज़रूरी नहीं कि इसी तरह से आए, आपको थोड़ा सा घुमा करके भी दे सकते हैं ना, क्वेश्चन चेंज कर देंगे। तो इसलिए आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना जरूरी है। कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो कैसे भी घुमा करके दे देगा, आप आंसर उसका कर देंगे। लेकिन अगर आपका रटा हुआ होगा तो सिंपल आप लिख कर आएंगे, आपको कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं है तो वहाँ पर आप गलत कर सकते हैं। तो इसलिए कॉन्सेप्ट इज पावर, है ना, कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से पढ़ना होता है। ओके, यहाँ पर आप देख सकते हैं Fe = +2 आ गया, तो यहाँ पर हमने लिख दिया। तो दोस्तों उम्मीद करूंगा जो आपका पहला क्वेश्चन है, पहला कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, उसका नाम आपने अच्छे से लिखना सीखा होगा, है ना। अब हम आगे बढ़ते हैं।
आगे बढ़ेंगे तो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 जो कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड नंबर 2 होने वाला है, कॉम्प्लेक्स नंबर 2। इसमें क्या है देखिए K3FeCN का होल 6 इस तरह से है, K3FeCN का होल 6 है ना। इसका नाम क्या होगा, तो इसका नाम काफ़ी आसान है। कैसे लिखना है देखिए, सबसे पहले हमने बोला था सिंपल कैटायन है, तो सबसे पहले सिंपल कैटायन का नाम लिखेंगे। तो सिंपल कैटायन हमारा K है, K को हम पोटेशियम कहते हैं, तो सिंपली हमने पोटेशियम लिख दिया है ना। यहाँ पर 3 हो 2 हो 4 हो उससे कोई मतलब नहीं होता है, उसे हम सिंपल साधारण नाम उसका लिखते हैं, है ना। एंड जैसे ही आपने सिंपल कैटायन का नाम लिख दिया उसके बाद आपको करना क्या होता है, लीगेंड का नाम लिखना होता है ना। लीगेंड का नाम कैसे लिखना है, संख्याओं को दर्शाते हुए, संख्याओं को दर्शाना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 6 है तो हेक्स आ जाएगा, CN है तो साइनो आ जाएगा, है ना। अब आपने जो है लीगेंड का नाम भी लिख दिया। अब आपको क्या करना है, CMI का नाम लिखना है ना। CMI हमारा Fe है, Fe है तो फेरेट आएगा इसका, है ना। फेरेट क्यों आया, क्योंकि देखिए जो यहाँ पर सिंपल कैटायन है इसलिए आया। अगर यहाँ पर माइनस चार्ज होता तब भी आ जाता 8, है ना। जैसे कि मैंने स्टेप्स बताए हैं, अगर किसी स्टूडेंट ने सारे स्टेप्स को जान लिए जो कि मैंने आपको बताए थे, वो स्टूडेंट हर तरह के कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के नाम लिख सकता है ना। अब यहाँ पर आप देखेंगे इसकी ऑक्सीडेशन नंबर 3 है। अब कैसे आई, सिंपल आपको वही करना है। देखिए देखते ही आपको बताना होता है, ये सारा कुछ आपको रफ पर करना होता है ना। तो देखिए यहाँ पर कितना हो जाएगा +3 और यहाँ पर x हो जाएगा, यहाँ पर हमारा -6 है ना। तो -6 और +3 3 हो जाएगा, 3 बराबर के उस साइड जाएगा तो 3 आ जाएगा। इस तरह से जो है निकालना होता है, सिंपल है ना। अब आगे बढ़ते हैं तो देखिए आगे नंबर जो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है जो कि हमारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड नंबर 3 है, जो कि हमसे कह रहा है कि Na2FeH2O4NH32 इस तरह से जो है ये कंपाउंड हमें दे रखा है। अब यहाँ पर हमें इसका IUPAC नोमेनक्लेचर करना है। तो देखिए IUPAC नाम कैसे लिखना है, सबसे पहले तो हम अगर देखते हैं कि हमारा सिंपल कैटायन है तो हमें सिंपल कैटायन का नाम लिखना है ना। Na है तो Na को हम सोडियम कहते हैं, सोडियम लिख दिया। 2 है 3 है कुछ भी हो हमें उससे मतलब नहीं होता है, मैं बार बार इसलिए बता रहा हूँ जिससे कि चीज़ें आपके दिमाग में फिक्स हो जाए, है ना। देखिए Na को सोडियम कहते हैं तो सोडियम यहाँ पर लिख दिया। अब देखिए डाई एमीन, अब ये क्या आया, है ना। अब यहाँ पर आप ध्यान देंगे जो हमारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता है उसमें सबसे पहले हम जो है किसका नाम लिखते हैं, सिंपल कैटायन का नाम लिखते हैं। सिंपल कैटायन का नाम लिखने के बाद लीगेंड का नाम लिखते हैं। लेकिन यहाँ पर दिक्कत ये आ रही है, हमारे पास 2 लीगेंड है ना। यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 लीगेंड हमारे पास हैं। अब दिक्कत इस बात की है कि पहले किसका नाम लिखा जाए, है ना। अगर पहले इसका नाम लिख रहे हैं तो ये नाराज हो जाएगा, अगर पहले इसका नाम लिख रहे हैं तो ये नाराज हो जाएगा, है ना। तो नाराज किसी को नहीं करना है, हमें सही से नाम लिखना है ना। तो देखिए जो आपका जल है H2O है उसे हम एक्वा कहते हैं, और जो हमारा NH3 है उसको क्या कहते हैं, एमीन कहते हैं, है ना। एमाइन कहते हैं, है ना। तो अब यहाँ पर आपको देखना है कि अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, क्योंकि मैंने आपको जो स्टेप्स बताए थे उसमें मैंने आपको बताया था कि अगर 2 यानी कि भिन्न भिन्न लीगेंड है तो उसमें करना क्या है, डिफरेंट लीगेंड आपके पास हैं तो आपको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर लगाना है ना। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में फिक्स करना है। तो यहाँ पर अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर लगाएंगे तो देखिए यहाँ पर भी A है, यहाँ पर भी A है, तो A से A तो कॉमन हो गया है ना। अब यहाँ पर देखिए Q है, यहाँ पर M है, तो ABCD में जब आप देखेंगे तो Q पहले आएगा या फिर M, तो आप कहेंगे पहले M आएगा बाद में Q आएगा। तो M पहले आएगा तो प्रायोरिटी हम किसे देंगे, इसे देंगे, है ना। NH3 को प्रायोरिटी पहले दी जाएगी, तो इसलिए डाई एमाइन लिखा है हमने, है ना। डाई एमाइन, क्योंकि 2 हैं तो इसलिए डाई, और एमाइन है तो एमाइन आ गया, ओके। एंड यहाँ पर आप देखेंगे इसके बाद हम इसको प्रायोरिटी देंगे। अब यहाँ पर देखिए टेट्रा एक्वा क्यों आया, क्योंकि 4 हैं इसलिए टेट्रा, और ये एक्वा है ही। अब यहाँ पर देखेंगे जब हमने लीगेंड का नाम लिख लिया तो लीगेंड का नाम लिखने के बाद हम CMI का नाम लिखते हैं ना। CMI हमारा Fe है जिसको हम फेरेट कहेंगे। फेरेट कहने का रीज़न ये है क्योंकि यहाँ पर जो है सिंपल कैटायन है, सिंपल एनायन होता तो बात अलग थी, सिंपल कैटायन है इसलिए यहाँ पर 8 लगाएंगे, है ना। और बात करें इसकी ऑक्सीडेशन नंबर की तो वो 2 हो जाएगी, है ना। 2 हो जाएगी, कैसे होगी अब यहाँ पर आपने पढ़ रखा है, मैं बार बार नहीं बताऊंगा ये, एंड ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना बार बार नहीं बताएंगे क्योंकि वीडियो बड़ी हो जाएगी फिर, है ना। अब यहाँ पर आप देखेंगे ये हमारा नेक्स्ट टाइप आ जाता है जो कि 4 नंबर जो आपका कंपाउंड है, कॉम्प्लेक्स है, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, PtCl4 नेगेटिव, है ना। अब यहाँ पर आप ध्यान देंगे तो भाई यहाँ पर तो हमारा सिंपल कैटायन है ही नहीं, तो सिंपल कैटायन नहीं है तो इसका नाम कैसे लिखेंगे। जब भी सिंपल कैटायन नहीं होता है तो हमने बोला था कि आपको लीगेंड का नाम लिखना रहेगा, है ना। लीगेंड, अब लीगेंड कितने हैं देखिए 4 है, 4 क्लोराइडो है ना, तो आपको टेट्रा क्लोराइडो लिखना रहेगा। एंड इसके बाद जो आपका यहाँ पर CMI होता है प्लेटिनम है ना, तो आपको करना क्या है, प्लेटिनेट लिखना है। प्लेटिनेट लिखने का क्या रीज़न है, तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप ध्यान देंगे सिंपल कैटायन आपका यहाँ पर है नहीं लेकिन माइनस चार्ज है ना, माइनस चार्ज है, इस वजह से हमें यहाँ पर 8 जोड़ना पड़ेगा, है ना। तो प्लेटिनेट हो जाएगा। अब यहाँ पर जो है थर्ड आएगा
थर्ड इसकी कैसे आई तो वो मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है ना, ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालते हैं, तो वो आपको आता ही होगा। अगर नहीं आता है तो आप इसके ऊपर सेपरेट वीडियो देख सकते हो। एंड इसके बाद आयन लिखा। आयन क्यों लिखा आप कहेंगे, यहाँ पर क्यों नहीं लिखा आयन, है ना। तो आयन लिखने का रीज़न ये है क्योंकि यहाँ पर जो है प्लस या माइनस अगर है किसी कॉम्प्लेक्स कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स पर पॉजिटिव या निगेटिव चार्ज होता है तब हम आयन लिखते हैं, अदरवाइज नहीं। यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर नहीं है तो यहाँ पर नहीं लिखेंगे हम, यहाँ पर है पॉजिटिव तो यहाँ पर हम आयन लिखेंगे, यहाँ पर नहीं था किसी पे तो इसलिए हमने आयन नहीं लिखा। बस इतना सा लॉजिक है, आपने समझ लिया होगा। एंड इसके बाद नेक्स्ट हमारा IUPAC नाम है जो कि नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 5 नंबर, जो कि है COH2O का होल 3 एंड NO2 एंड SO4 का होल 2 एंड यहाँ पर बाहर आपका जो है Cl है सिंपल एनायन, जो कि सिंपल एनायन है। ओके, अब यहाँ पर बात करते हैं इसका नाम कैसे लिखा जाएगा, है ना। ये भी आपका नया टाइप आ जाता है क्योंकि देखिए इसमें सिंपल कैटायन तो है नहीं, लिगेंड का नाम लिखेंगे, है ना। तो लिगेंड आप यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो भाई 3 लिगेंड है ना, तो 3 लिगेंड है तो आपको करना क्या है, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखना है ना। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखेंगे तो कैसे, देखिए यहाँ पर जो है ये एक्वा हो जाएगा और ये NO2 आपका क्या होता है, नाइट्रो होता है ना, नाइट्रो। और जो आपका SO4 होता है वो क्या होता है, सल्फेट, है ना। तो सल्फेट इस तरह से होगा। अब यहाँ पर आपको जो है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर लगाना है। देखिए A है, यहाँ पर N है और S है। सबसे पहले A आएगा तो इसलिए ट्राई एक्वा हो जाएगा क्योंकि 3 एक्वा हैं, तो ट्राई एक्वा। अब देखिए यहाँ पर नाइट्रो क्यों आया, क्योंकि A के बाद N आता है फिर S आता है ना, तो यहाँ पर ये वाला हमारा आ जाएगा। तो इसके लिए देखिए ये सिंपल एक ही है तो हमारा जो है नाइट्रो हो जाएगा। एंड इसके बाद इसकी बारी आएगी तो यहाँ पर देखिए 2 सल्फेट है तो डाई सल्फेटो हो जाएगा। सल्फेटो होने का रीज़न क्या है, क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे क्योंकि हमारा जो लिगेंड होता है उसको हम जो है लैटिन भाषा में ही लिखते हैं, है ना। अब यहाँ पर देखेंगे जो आपका कोबाल्ट है ये आपका जो है CMI है, CMI का नाम आएगा तो ये हमारा कोबाल्ट है। तो कोबाल्टेट नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे सिंपल कैटायन नहीं है, सिंपल एनायन है। और जब भी सिंपल एनायन होता है तो हम CMI का नाम बिल्कुल सिंपल लिखते हैं, है ना, साधारण लिखते हैं। तो कोबाल्ट हो जाएगा। इसकी ऑक्सीडेशन नंबर 4 आ गई, कैसे आ गई आपको जानते ही हैं। एंड यहाँ पर आप देखेंगे तो क्लोराइड हो जाएगा, क्लोराइड होगा ना कि क्लोराइडो, है ना। इस बात का भी आप ध्यान देंगे, जो आपका सिंपल एनायन होता है उसका नाम आपको बिल्कुल साधारण लिखा जाता है, उसके नाम में 8 वगैरह नहीं लगता है, इसका नाम हम सिंपल लिखेंगे क्लोराइड। ओके, इतनी बात आपको अच्छे से समझ में आई होगी। एंड इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो क्वेश्चन नंबर 6 हमारा है NiEDTA एंड ये हमारा पॉजिटिव चार्ज, है ना। ये भी हमारा नया टाइप हो जाता है। इसका नाम कैसे लिखेंगे, तो देखिए इसका नाम लिखने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं, अगर आपके पास कोई लिगेंड है ना, लिगेंड है या फिर कोई ऐसा कंपाउंड है, लिगेंड है जिसके नाम में ही डाई ट्राई वगैरह आ रहा है ना, कोई ऐसा कंपाउंड आपके पास आ जाता है, लिगेंड आ जाता है जिसके नाम में डाई ट्राई वगैरह आ रहा है, तो आपको करना क्या है, देखिए एक अगर वो ऐसा लिगेंड एक है तो आपको सिंपल लिखना है, अगर 2 है तो 2 के लिए आपको बिस लिखना है ना, 3 है तो आपको ट्रिस लिखना है और 4 है तो आपको टेट्रा किस लिखना है। ओके, टेट्रा किस। तो ये चीज़ें मैंने आगे भी लिख रखी हैं, आपको टेंशन नहीं लेना है। तो इसका IUPAC नाम कैसे लिखेंगे, सबसे पहले जो है इसका नाम लिखा जाएगा तो इथाइलिन डाईएमीन टेट्रा एसीटेटो, इसका नाम होता है इथाइलिन डाईएमीन टेट्रा एसीटेटो। लेकिन ये सिर्फ एक था, अगर यहाँ पर 2 होते तब हम इस रूल को लगाते, लेकिन एक है तो कोई टेंशन नहीं है ना, वो मैंने आपको बता दिया। आगे इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। तो इसका नाम हो जाएगा जो लिगेंड है उसका हम नाम लिखेंगे इथाइलिन डाईएमीन टेट्रा एसीटेटो। एंड इसके बाद जो हमारा ये Ni है वो निकिल है ना, निकिल ही लिखेंगे, निकिलेट नहीं लिखेंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पर सिंपल कैटायन नहीं है, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है ना। अब यहाँ पर आप देखेंगे निकिल हो जाएगा और यहाँ पर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी 5 आ जाएगी और आयन लिखेंगे। आयन क्यों लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमारा आयन है ना, पॉजिटिव आयन है, इसलिए यहाँ पर आयन लिख दिया। एंड इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो 7 नंबर क्वेश्चन हमारा है जो कि है PtCl4 का जो होल इसका चार्ज है वो कितना है, 2 है। अब इसका IUPAC नाम हमें लिखना है तो कैसे लिखेंगे, सबसे पहले हम जो है लिगेंड का नाम लिखेंगे जो कि 4 लिगेंड है हमारे, 4 क्लोराइड है तो 4 क्लोराइड है ना। एंड इसके बाद आपको करना क्या है, प्लेटिनेट लिखना है ना। इसका नाम में 8 इसलिए लगेगा क्योंकि नेगेटिव है ना, प्लेटिनेट हो जाएगा। और इसकी ऑक्सीडेशन नंबर हमारी कितनी आ जाएगी, 2nd आ जाएगी। और इसका आयन लिखेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पर आयन है। ओके, इस तरह से इसका नाम हो जाएगा। एंड इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं ना, तो आगे बढ़ेंगे। हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है, यहाँ पर आप देख सकते हैं क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर 8 है CrNH3 का होल 3 Cl3। तो इसका नाम कैसे लिखेंगे IUPAC नाम, इसका नाम काफ़ी आसान है। देखिए हमारे पास 2 लिगेंड है ना, अब इनमें से पहले किसको लिखना है, पहले प्रायोरिटी किसे देना है। तो देखिए ये C से स्टार्ट होता है ना और ये हमारा A से स्टार्ट होता है, तो ऑब्वियसली इसे हम प्रायोरिटी देंगे पहले। तो ट्राई
एमाइन है ना, ट्राई एमाइन हो जाएगा और ट्राई क्लोराइड हो जाएगा क्योंकि 3 3 है। एंड यहाँ पर हम क्रोमियम लिखेंगे, क्यों, Cr है, Cr को हम क्या कहते हैं, क्रोमियम। अब यहाँ पर क्रोमियमेट नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो है सिंपल कैटायन नहीं है ना, सिंपल एनायन भी नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर जो है क्रोमियम लिखा जाएगा और इसका जो है थर्ड आ जाएगा। और आयन नहीं लिखेंगे क्योंकि यहाँ पर कोई पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज नहीं है। एंड इसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो आगे हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है जो कि है COH2O CnOx और इसका जो चार्ज है कितना है, 2 पॉजिटिव है ना। तो इसका IUPAC नाम कैसे लिखेंगे, काफ़ी आसान है इसका भी IUPAC नाम। फ्रेंड्स आपको करना क्या है, देखिए लिगेंड का आपको पहचान करनी है, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखना है ना। तो यहाँ पर आप देखिए ये एक्वा A से स्टार्ट होगा, ये साइनो C से स्टार्ट होगा, ये ऑक्सीलेटो O से स्टार्ट होगा। तो ऑब्वियसली हम इसे प्रायोरिटी पहले देंगे है ना। तो करना क्या है, एक्वा लिखना है, एक ही है तो इसलिए एक्वा, और यहाँ पर देखिए एक ही है तो साइनो, एक ही है तो ऑक्सीलेटो, इस तरह से। अब यहाँ पर कोबाल्ट लिखना है ना, कोबाल्टेट नहीं करेंगे क्योंकि सिंपल कैटायन नहीं है, ये पॉजिटिव चार्ज वाला है, तो कोबाल्ट हो जाएगा। और यहाँ पर देखेंगे तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट 4 आ जाएगी और यहाँ पर जो है इसका आयन लिखना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर आयन है, पॉजिटिव है ना। पॉजिटिव निगेटिव हो तभी आयन लिखिएगा, अदरवाइज नहीं। यहाँ पर कोई नहीं था तो इसलिए आयन नहीं लिखा। ओके, इन चीज़ों को आपको याद रखना पड़ेगा क्योंकि बेसिक चीज़ें हैं। एंड यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं, तो आगे हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है जो कि हमसे कह रहा है कि PtCl2 एंड NH3 का होल ट्वाइस है ना। तो अब इसका नाम हम कैसे लिखेंगे IUPAC, काफ़ी आसान है। देखिए यहाँ पर भी हमारे पास 2 लिगेंड है ना, ये हमारा A से स्टार्ट होता है, ये हमारा C से, तो ऑब्वियसली हम इसे प्रायोरिटी देंगे। तो देखिए डाई एमाइन है ना, डाई एमाइन, और देखिए डाई क्लोराइडो, डाई क्लोराइडो, अब क्लोराइडो कर दिया। अब यहाँ पर आप देखेंगे इसके बाद प्लेटिनम का नाम लिखना है ना, तो प्लेटिनम हो जाएगा क्योंकि प्लेटिनेट नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पर सिंपल कैटायन नहीं है, तो प्लेटिनम कर देंगे। एंड इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आएगी, सेकेंड, यानी 2 आएगी। अब यहाँ पर आप कहेंगे आयन क्यों नहीं लिखा, क्योंकि भाई कोई आयन है ही नहीं, तो इसलिए आयन नहीं लिखा। जब भी पॉजिटिव निगेटिव हो तभी आयन लिखते हैं, अदरवाइज नहीं। ओके, आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पर हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 11 है जो कि है ZnOH का होल 4 और इसका जो है चार्ज कितना है, 2 नेगेटिव है। ओके, तो इसका हम कैसे लिखेंगे IUPAC नाम, इसका IUPAC नाम काफ़ी मज़ेदार है। देखिए सबसे पहले हम इसका नाम लिखेंगे लिगेंड का है ना, टेट्रा, और ये हाइड्रोक्सो है ना, ये हम OH को क्या कहते हैं, हाइड्रोक्सो कहते हैं। तो टेट्रा हाइड्रोक्सो और जिंकेट, जिंकेट क्यों आया, क्योंकि देखिए माइनस चार्ज है ना, तो इसलिए जिंकेट। ओके, अब यहाँ पर देखिए सेकेंड, इसकी जो जिंक की ऑक्सीडेशन स्टेट है वो सेकेंड आई है, यानी 2 आई है। अब यहाँ पर आयन को लिखा क्योंकि यहाँ पर माइनस है, माइनस प्लस होता है तभी हम आयन लिखते हैं, अदरवाइज नहीं लिखते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पर देखेंगे जो आपका क्वेश्चन नंबर 12 है CONH3 का होल 6 है ना, CONH3 का होल 6 और इनटू में SO4 का होल ट्वाइस है ना। अब इसका नाम कैसे लिखेंगे, अब इसमें तो सिंपल एनायन आ गया है ना, तो सिंपल एनायन आ गया, कोई डरने वाली बात थोड़ी है। अब यहाँ पर देखिए इसका नाम कैसे लिखेंगे है ना, तो देखिए 6 हमारे पास क्या है, एमाइन है, तो अब देखिए हेक्सा एमाइन हो जाएगा है ना। सबसे पहले लिगेंड का नाम लिखते हैं, इसके बाद जो हमारे CMI है उसका नाम लिखेंगे। तो CMI हमारे कोबाल्ट है तो कोबाल्ट लिखेंगे। यहाँ पर अगर हमारा K4 या फिर कोई सिंपल कैटायन होता तब 8 लगाते, अदरवाइज नहीं। तो यहाँ पर 8 नहीं लगाएंगे क्योंकि ये पॉजिटिव और ये निगेटिव में टूटेगा, तो यहाँ पर कोबाल्ट हो जाएगा और इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है कोबाल्ट की वो 4 आ जाएगी। एंड यहाँ पर जो सिंपल एनायन होता है ना, सिंपल एनायन हो या फिर पॉजिटिव चार्ज हो तो हम जो है सिंपल नाम लिखते हैं इसके, तो है ना, इसका नाम सिंपल लिखा जाएगा, सल्फेट हो जाएगा, सल्फेटो नहीं होगा क्योंकि ये हमारा सिंपल एनायन है। ओके, सिंपल एनायन, तो इसका नाम बिल्कुल नॉर्मल लिखा जाएगा, सल्फेट। ओके, आगे हम बढ़ते हैं, तो आगे हमारा 13वां नंबर क्वेश्चन है जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है, काफ़ी अच्छा है, इसे भी देख लेते हैं। CONH3 का होल 4 ClNO2 और यहाँ पर जो है सिंपल एनायन में हमारा Cl है। ओके, इसका नाम लिखना है तो कैसे लिखेंगे, देखिए इसका नाम काफ़ी मज़ेदार है। सबसे पहले हम लिगेंड का नाम लिखेंगे है ना, 3 लिगेंड हमारे पास हैं। तो देखिए ये हमारा जो है किससे स्टार्ट होता है, NH3, ये हमारा एमीन A से स्टार्ट होता है एमाइन, और ये Cl है तो ये C से स्टार्ट होगा, क्लोराइडो है ना, और ये हमारा NO2 नाइट्रो है तो N से स्टार्ट होगा। तो सबसे पहले हम इसको प्रायोरिटी देंगे। तो यहाँ पर देखिए टेट्रा है ना, 4 है तो टेट्रा, और ये एमाइन है ना, टेट्रा एमाइन हो जाएगा, और ये 1 क्लोराइड हुआ तो 1 क्लोराइड हो जाएगा। नाइट्रो एक ही है तो 1 नाइट्रो हो जाएगा। अब यहाँ पर जो है हम क्या लिखते हैं,
CMI का नाम, CMI क्या है, CO को क्या कहते हैं, कोबाल्ट कहते हैं, लेकिन कोबाल्टेट लिखेंगे क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो है पॉजिटिव और निगेटिव में टूटने वाला है, इसलिए यहाँ पर कोबाल्ट आएगा। ओके, कोबाल्ट। और इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है कोबाल्ट की, 3rd आ जाएगी, 3 आ जाएगी। ओके, एंड इसके बाद जो सिंपल एनायन है हमारा, सिंपल एनायन है, उसका नाम आ जाएगा नॉर्मल, है ना, बिल्कुल नॉर्मल लिखा जाएगा, क्लोराइड। ओके, बस इतना ही करना है, इसका भी नाम कंप्लीट हो जाता है। एंड इसके बाद जो हमारा 14वां नंबर क्वेश्चन है वो भी इंपॉर्टेंट है, मस्त क्वेश्चन है। देखिए, PTNH3 का होल ट्वाइस ClOH इंटू में OH, एंड यहाँ पर देखेंगे सिंपल एनायन में हमारा क्या है, Cl है। अब इसका IUPAC नाम लिखना भी काफ़ी आसान है। देखिए, सबसे पहले हमें करना क्या है, यहाँ पर हमारे पास 2 लिगेंड है, सॉरी 3 लिगेंड है ना, 3 लिगेंड है, तो क्या करना है, देखिए हाइड्रोक्सो H से स्टार्ट होगा, ये C से स्टार्ट होगा और ये A से। तो सबसे पहले हम इसका प्रायोरिटी देंगे, तो देखिए 2 है तो डाई एमाइन है ना, डाई एमाइन हो जाएगा। इसके बाद C वाला आएगा तो क्लोराइडो हो जाएगा, इसके बाद OH आएगा तो हाइड्रोक्सो हो जाएगा। इसके बाद हम जो PT का नाम लिखेंगे ना, CMI का नाम लिखेंगे तो प्लेटिनम हो जाएगा, है ना, प्लेटिनेट नहीं कर सकते, प्लेटिनम होगा। ओके, एंड यहाँ पर आप देखेंगे तो इसमें 3rd हो जाएगा, है ना, 3rd प्लेटिनम की जो स्टेट है, ऑक्सीडेशन स्टेट, वो 3rd आ जाएगी, 3 आ जाएगी। एंड इसके बाद जो सिंपल एनायन होता है उसका तो नॉर्मल नाम लिखते हैं ना, तो क्लोराइड हो जाएगा, सिंपल क्लोराइड हो जाएगा। ओके, अब आगे बढ़ते हैं फटाफट से। तो यहाँ पर आप देखेंगे हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15, CrC2O4, ये भी हमारा ऑक्सीलेटो होता है, OX है ना, इसका होल थ्राइस है, और ये जो है इसकी पावर कितनी, -3। अब यहाँ पर देखिए इसका IUPAC नाम लिखना कितना आसान है। इसमें हम ट्राई ऑक्सीलेटो करेंगे क्योंकि ये ऑक्सीलेटो ही है, ट्राई ऑक्सीलेटो। अब देखिए Cr है, क्रोमियम होता है, लेकिन क्रोमेट लिखेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखेंगे निगेटिव चार्ज है ना, तो क्रोमेट हो जाएगा। और इसका जो है ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आएगा, तो वो 3 आएगा, है ना, आप निकाल के देख सकते हैं। एंड इसके बाद आयन लिखना है, क्यों, क्योंकि भाई आयन है, यहाँ पर पॉजिटिव है, पॉजिटिव निगेटिव होता है तो लिखना होता है, यहाँ पर निगेटिव है तो इसलिए आयन लिखा जाएगा। ओके, एंड इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो 16वां नंबर क्वेश्चन हमसे मस्त क्वेश्चन है हमारा, है ना, इसमें हमसे कह रहे हैं कि CONH3 का होल थ्राइज Cl थ्राइज, है ना, इस तरह से हमारा जो क्वेश्चन है इसका IUPAC नाम लिखना है, काफ़ी आसान है। देखिए ये भी लिगेंड, ये भी लिगेंड। अब देखिए ये ट्राई एमाइन हो जाएगा, है ना। अब सबसे पहले इसे क्यों लिखा, तो देखिए ये A से स्टार्ट होता है और ये C से, तो पहले इसको प्रायोरिटी देनी पड़ेगी, तो ये हो जाएगा ट्राई एमाइन और ये ट्राई क्लोराइडो, और इसके बाद CMI का नाम आएगा, CO है, CO को क्या कहते हैं, तो कोबाल्ट कहते हैं ना, कोबाल्टेट नहीं कर सकते, है ना, क्योंकि सिंपल कैटायन नहीं है। अब देखिए कोबाल्ट और इसकी जो है ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है कोबाल्ट की, तो 4th है, आप निकाल कर देख सकते हैं। एंड इसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, जो कि हमसे कह रहा है कि COF6 की होल पावर कितनी है, 3 है, -3 है। ओके, अब इसका नाम कैसे लिखना है, इसका नाम काफ़ी आसान है। देखिए हेक्सा फ्लोराइड हो जाएगा, क्योंकि F है, F ही नहीं है ना, तो F को क्या कहते हैं, फ्लोराइड कहते हैं, लेकिन फ्लोराइडो होगा, क्यों, क्योंकि नेगेटिव चार्ज है, तो हेक्सा फ्लोराइडो हो जाएगा। और ये CMI का नाम लिखेंगे तो CMI का नाम में भी 8 लगेगा, क्योंकि नेगेटिव चार्ज है, कोबाल्ट 8 है ना। एंड इसका कोबाल्ट का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो 3rd आ रही है, यानी कि 3 आएगी, आप निकाल कर देख सकते हैं। एंड आयन क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पर आयन है, पॉजिटिव नेगेटिव होता है तो आयन लिखते हैं, अदरवाइज नहीं। अब आगे बढ़ते हैं। तो देखिए नोट है, इंपॉर्टेंट नोट है, इसे पढ़ लेते हैं। देखिए, यदि किसी लिगेंड के नाम में पहले से ही डाई, ट्राई या टेट्रा हो तो उसका नाम लिखते समय इन संख्याओं को लिखने के लिए निम्नलिखित शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। अब देखिए यहाँ पर मैंने बताया है, डाई को हम क्या कहेंगे, बिस, ट्राई को क्या कहेंगे, ट्रिस, टेट्रा को क्या कहेंगे, टेट्राकिस, ये आपको याद रखना है। 2 के लिए डाई, 3 के लिए ट्राई और 4 के लिए टेट्रा, है ना। अब देखिए इसको ही हम क्या कहते हैं, 2 के लिए बिस, 3 के लिए ट्रिस, 4 के लिए टेट्राकिस। इस तरह से आपको याद रखना है, ये 3 चीज़ें ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं और यहीं पर स्टूडेंट जो है गलतियां कर देते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। देखिए अभी तक हमने 17 को पढ़ लिया है ना, अब हम 18वां नंबर देख लेते हैं, है ना, जो आपका कंपाउंड है। 18वां नंबर कंपाउंड हमसे कह रहा है कि PtCl2 En का होल ट्वाइस, एंड इसकी पावर क्या है, पॉजिटिव, डबल पॉजिटिव, है ना। अब इसका IUPAC नाम कैसे लिखना है, देखिए ये हमारा लिगेंड है, ये हमारा लिगेंड है, ये हमारा E से स्टार्ट होता है, ये हमारा C से। तो सबसे पहले किसकी प्रायोरिटी देंगे, तो सबसे पहले इसको प्रायोरिटी देनी पड़ेगी, है ना, तो डाई क्लोराइडो हो जाएगा, डाई क्लोराइडो, है ना। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पर होगा क्या, यहीं पर स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं, वो करते क्या है, डाई इथाइलिन डाइअमीन कर देंगे। ऐसा करने से जो है मिस्टेक हो जाती है और समझ में नहीं आता है डाई इथाइलिन डाइअमीन ये क्या होता है, तो है ना। इसलिए आपको करना क्या होता है,
जो दो है ना इसको डाई नहीं लिख सकते, क्योंकि इसके नाम में पहले से ही डाई है ना। तो फ्रेंड इसका नाम क्या होता है, इसका नाम होता है इथाइलिन, है ना, इथाइलिन डाई एमीन, है ना, इसका नाम ये होता है इथाइलिन डाई एमीन। तो यहाँ पर हमारा डाई ऑलरेडी पहले से ही आ रहा है, तो इसको हम डाई नहीं कह सकते, इसको हमें बेस कहना पड़ेगा, क्योंकि मैंने आपको बता दिया डाई को हम क्या कहते हैं, बेस। ट्राई को आपको क्या कहते हैं, ट्रेस, है ना, और टेट्रा को आप क्या कहते हैं, टेट्रा को तो आप कहते हैं टेट्राकिस। ओके, टेट्राकिस, इनका आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा, है ना। तो इसको हम डाई नहीं लिख सकते, इसके लिए हमें बेस लिखना पड़ेगा। देख सकते हैं इसके लिए हमने बेस लिखा, एंड आपको ब्रैकेट लगाना है एंड फिर इसका नाम लिखना है ना। इसका नाम होता है एथाइलिन डाईएमीन, तो एथाइलिन डाईएमीन इस तरह से आपको लिखना है। एंड यहाँ पर इतना करने के बाद लिगेंड का नाम लिख दिया आपने दोनों का। इसके बाद आपको जो है सीएमआई का नाम लिखना है। सीएमआई क्या है, पीटी है। पीटी को क्या कहते हैं, प्लेटिनम, है ना, प्लेटिनम नॉर्मल लिखा जाएगा क्योंकि पॉजिटिव है। माइनस होता, नेगेटिव होता तो हम 8 लगाते, लेकिन पॉजिटिव है इसलिए 8 नहीं लगाएंगे। तो यहाँ पर प्लेटिनम हो जाएगा। और 4 इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट आप निकाल कर देख सकते हैं। एंड इसके बाद आयन लिखा है क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव है। ओके, इतनी आपको समझ में आ गई होगी दोस्तों। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 19 है, CrNH3 का होल ट्वाइस Cl2En और इसकी जो होल पावर है पॉजिटिव का 1 है। ओके, अब इसका आपको IUPAC नाम लिखना है। कैसे लिखेंगे, देखिए ये हमारा लिगेंड हो गया, ये हमारा लिगेंड हो गया और ये हमारा लिगेंड हो गया, है ना। 3 लिगेंड है, सिंपल कैटायन तो है नहीं जिसका नाम लिखते। तो यहाँ पर आप देखिए ये तो हमारा E से स्टार्ट होगा, ये हमारा C से और ये हमारा A से स्टार्ट होगा। तो सबसे पहले हम इसको प्रायोरिटी देंगे, है ना, फिर इसके बाद इसको प्रायोरिटी देंगे, फिर इसके बाद इसको प्रायोरिटी देंगे। अब देखिए डाई एमाइन हो जाएगा, है ना, डाई एमाइन। एंड इसके बाद हम इसे देंगे प्रायोरिटी, तो देखिए डाई क्लोराइड हो जाएगा, है ना, डाई क्लोराइडो। एंड इसके बाद इसे प्रायोरिटी देंगे तो इथाइलिन डाई एमीन हो जाएगा, है ना। एक है इसलिए हमने इथाइलिन डाई एमीन डायरेक्ट लिख दिया। अगर यहाँ पर 2 या 3 होता तो हम ट्रिस, बेस, टेट्राकिस इन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं ना। एक है कोई बात नहीं, एथाइलिन डाईएमीन लिख सकते हैं। इसके बाद जो आपका लिगेंड है, सॉरी जो आपका CMI है, CMI का नाम लिखेंगे। CMI हमारा Cr है, Cr को हम क्रोमियम कहते हैं, तो ऑब्वियसली क्रोमियम ही लिखेंगे क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है ना, पॉजिटिव चार्ज है इसलिए क्रोमियम लिखा है। नेगेटिव होता तो क्रोमेट हो जाता है ना। एंड यहाँ पर इसकी क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें तो कितनी है, 3rd है, 3 आई है, आप निकाल कर देख सकते हैं। एंड आयन लिख दिया क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव है इसलिए यहाँ पर आयन आया है। एंड इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो देखिए आगे जो है ये क्वेश्चन हम HW में देंगे आपको, है ना, क्योंकि देखिए काफ़ी स्टूडेंट मुझसे कहते हैं कि आप प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दिया करें, है ना। तो यहाँ पर मैंने ये आपको जो है HW में दे दिया और ये आपको HW में दे दिया, है ना। 5 आपको दे देता हूँ HW में एंड 20 आपको करवा दूंगा, है ना। ये आपके HW में, इनको आप स्क्रीनशॉट करिएगा, 20, 21, 22, 23, है ना। तो ये जो है आप 4 करके लाएंगे, है ना। 4 मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ओके, 4 मुझे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इसका राइट आंसर बताएंगे। जिसका भी राइट आंसर होगा उसके आंसर पर मैं हार्ट का सिंबल बना दूंगा। ओके, एंड मुझे भी पता लगेगा जिसने आंसर करा है वही वीडियो को पूरा देखता है ना, और बाकी सब जो है वीडियो को स्किप करके चले जाते हैं। इसका आंसर मैंने यहाँ पर लिख रखा है, बट कोई बात नहीं, आपको चीटिंग नहीं करनी है ना, आपको जो है इसका आंसर मुझे बताना है। एंड इसके बाद आगे बढ़ते हैं। सो आगे देखते हैं, यहाँ पर नोट आपको पढ़ना है। सबसे पहले देखिए इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। सेतु लिगेंड का नाम लिखने से पहले म्यू का लगा देते हैं, यानी कि म्यू इस्तेमाल करते हैं। ये हमारा म्यू होता है, आपने फिजिक्स में ही पढ़ा होगा, है ना। तो सेतु लिगेंड, अब इन्हें सेतु लिगेंड क्यों कहते हैं, देखिए ब्रिज लिगेंड इसलिए कहते हैं क्योंकि ये सेतु पुल के तरह होते हैं, निर्माण करते हैं ना। अब देखिए पुल का मतलब क्या होता है, सेतु का यानी ब्रिज का क्या काम होता है, एक रास्ते को दूसरे रास्ते से जोड़ने का, है ना। तो इसलिए ये सेतु लिगेंड कहलाते हैं, ब्रिज लिगेंड कहलाते हैं, है ना। तो यहाँ पर आप देखेंगे 24 नंबर क्वेश्चन हमारा कुछ इस तरह से है। बड़ा ब्रैकेट है और NH3 का होल 4 है, Fe है, और इससे जो है 2 लिगेंड हमारे जुड़े पड़े हैं, H2O और OH। और यहाँ पर हमारा सेंट्रल मेटल आयन है, यहाँ पर NH3 का होल 4 है और इसकी होल पावर कितनी, सॉरी होल चार्ज कितना है, -3 है। ओके, इसका IUPAC नाम लिख कर दिखाना है ना। देखिए इतने बड़े क्वेश्चन आपके बोर्ड में नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन हम तो अच्छी तैयारी करना चाहते हैं ना। 95 प्लस का टारगेट है, तो भाई उसी लेवल की हमें तैयारी भी करनी पड़ेगी। तो इसलिए हम ऐसे सवालों से भी लड़ेंगे, है ना, बिल्कुल लड़ेंगे। अब यहाँ पर देखिए इसका नाम कैसे लिखते हैं। सबसे पहले हम जो है इसके लिगेंड का नाम लिखते हैं ना। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो लिगेंड क्या है, ये हमारा लिगेंड है और ये हमारा लिगेंड है ना, और ये भी हमारा क्या है, लिगेंड है, ये भी हमारा क्या है, लिगेंड है। सबसे पहले हम किसका नाम लिखेंगे, इसका नाम लिखेंगे। तो टेट्रा एमाइन है ना, टेट्रा एमाइन हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए आयरन, आयरन क्यों आया, क्योंकि ये हमारा CMI होता है, आयरन आ गया।
एंड इसके बाद सेकंड इसकी जो है ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, आप निकाल कर देख सकते हैं। इसकी भी निकालना आसान है, सिंपल, आपको करना कुछ नहीं है, इसे एक्स मानना है, इसे एक्स मानना है और बाकी सबको आपको जैसे निकालते हैं वैसे आप निकाल सकते हो। ओके, अब देखिए एक्वा लिखने से पहले हमें करना क्या है, म्यू लगाना है, क्योंकि इसमें पहले हमसे बोल दिया था कि म्यू हमें लगाना पड़ता है। म्यू एक्वा हो जाएगा, म्यू हाइड्रोक्सो हो जाएगा, है ना, म्यू एक्वा और म्यू हाइड्रोक्सो और टेट्रा एमाइन, देखिए टेट्रा एमाइन और फिर से आपका आयरन आ जाएगा, इसकी भी सेकंड आ जाएगी। देखिए इसमें एक फायदा होता है, अगर आपने एक की निकाल दी तो दोनों की निकल आती है, यानी कि इसकी सेकंड है तो इसकी भी सेकंड ही होगी। और आयरन क्यों लिखा, क्योंकि देखिए पॉजिटिव है ना। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 नंबर क्वेश्चन, जो कि हमारा है NH3 का होल 4 FeOH FeNH2O NH3 का होल 2 और इसका चार्ज कितना है +2। ये भी आप मुझे जो है SW में यानी कमेंट करके ही बताएंगे, है ना, ये भी आप मुझे कमेंट करके ही इसका आंसर बताएंगे, क्योंकि एक मैंने बता दिया और बाकी के दो आप खुद करिएगा बिल्कुल अच्छे से। ओके, वीडियो काफ़ी ज़्यादा बड़ी बन चुकी है, लेकिन कोई बात नहीं, अगर इस वीडियो को जिसने देख लिया ना, इस वीडियो को कंप्लीट जिसने देख लिया वो IUPAC में कभी भी मात नहीं खा सकता, क्योंकि इस वीडियो में मैंने आपको हर लेवल का, है ना, हर टाइप का, हर लेवल का जीरो से हीरो बना दिया है। किसमें, IUPAC नाम में, है ना, IUPAC नाम में। IUPAC नाम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का लिखना मैंने आज की इस वीडियो में बिल्कुल आपको बारीकी से समझाया है। ऐसा कोई भी नहीं कि आपने हवा में बता दिया हो, विद कॉन्सेप्ट विद लॉजिक आपको बताया है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो एक लाइक आप जरूर करिएगा। देखिए एक लाइक अगर आप करेंगे तो हम मोटिवेट होंगे और ज़्यादा, है ना, ऐसे ही वीडियो बनाने के लिए। गला बिल्कुल दर्द करने लगता है वीडियो बनाते हुए, है ना, तो एक लाइक कर देना। एंड चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना, और आप अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करना, जिससे कि वो भी कुछ नया सीख सकें, अपने बोर्ड एग्जाम की अच्छे से तैयारी कर सकें, है ना। एंड फ्रेंड्स, हम मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।